हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के सभी सूत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरी NCERT किताब का निचोड़ देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन हल करने से पहले उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपके लिए पूरा बेसिक लेकर आया हूं, यानी हर एक बेसिक को फॉर्मूले टाइप में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल 100% पक्के होने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टार एजुकेशन के नाम से। यदि अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में इस टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, समुच्चय के बारे में। तो सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा समझेंगे। समुच्चय की परिभाषा क्या है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे स्कूल के विद्यार्थियों का समूह, यानी किसी चीज का समूह है तो वह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय क्या होता है? तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का यदि स्मॉल ए अवयव कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए अवयव कैपिटल वी। यानी यदि ए के सभी अवयव हमें बी में मिल रहे हैं तो जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी स्कूल के अंदर कक्षाएं हैं तो कक्षाएं पूरे स्कूल में आती हैं, तो वे कक्षाएं पूरे स्कूल का क्या कहलाएंगी? उपसमुच्चय कहलाएंगी। ठीक। इसके बाद रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो लिखा हुआ है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं या फिर खाली ब्रैकेट से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। और जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है वे क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि परिमित समुच्चय के उदाहरण हो जाएंगे जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, सप्ताह में दिनों की संख्याएं, वर्ष में महीनों की संख्या। ये क्या है? परिमित समुच्चय। और अपरिमित में कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी सम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं, ये सब क्या होते हैं? हमारे अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक। फिर आती हैं प्राकृतिक संख्याओं का कुछ संकेत हैं, उनके संकेतों का क्या मतलब है? तो एन को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जेड होता है पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और आर होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जेड होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसके बाद देखते हैं सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म। तो क्या गुणधर्म होते हैं? यदि ए, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी संघ, यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। ए संघ बी बराबर बी संघ ए, यह कहलाता है क्रम विनिमय नियम। और ए संघ बी संघ सी बराबर ए संघ बी संघ सी, यह कहलाता है सहचर नियम। फिर ए संघ फाई बराबर होता है ए, इसे कहलाते हैं तत्सम नियम। फाई संक्रिया यू का तत्समक कहलाता है। ए संघ ए कहलाता है ए वर्गसम नियम कहलाता है। फिर इसके बाद ए यू संघ ए कहलाएगा यू का नियम कहलाएगा। ठीक। यू हमारे यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म। ए सर्वनिष्ठ, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए सर्वनिष्ठ बी बराबर बी सर्वनिष्ठ ए, यह कहलाता है क्रम विनिमय। ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर सहचर नियम होता है। और इसके बाद फाई सर्वनिष्ठ ए बराबर फाई और यू सर्वनिष्ठ ए बराबर ये, यानी सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन संख्याएं, जो कॉमन रहती हैं वो गिनी जाती हैं। ठीक। फाई यू के नियम कहलाते हैं। ठीक। ए सर्वनिष्ठ बराबर ए कहलाएगा, ए सर्वनिष्ठ ए बराबर हो जाएगा ए वर्गसम नियम कहलाएगा। फिर इसके बाद ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी बराबर ए संघ बी
संग ए सर्वनिष्ठ बी संग ए सर्वनिष्ठ सी वितरण बंटन नियम कहलाता है। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या होगा, ए संग बी का होल डैश है तो इसे हम लिख सकते हैं ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, और यदि ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश है तो इसे हम लिख सकते हैं ए डैश संग बी डैश। फिर इसके बाद सेकंड आता है संबंध और फलन। संबंध और फलन के फॉर्मूले देखते हैं। संबंध और फलन में क्या क्या है, तो सबसे पहले है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन यानी ए क्रॉस बी, आर क्रॉस आर बराबर मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है समुच्चय को हमेशा एक्स वाई, जबकि एक्स कॉमा वाई अवयव हैं आर के। आर क्रॉस आर बराबर एक्स वाई जेड, यानी तीन अवयव हो जाएंगे तो एक्स वाई जेड तीनों अवयव कहलाएंगे आर के। यदि ए कॉमा बी बराबर एक्स कॉमा वाई तो ए बराबर एक्स और बी बराबर वाई, यानी पहले अवयव की तुलना पहले से होती है और दूसरे के अवयव की दूसरे से। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू, तो एन ए क्रॉस बी बराबर होता है पी क्यू, यानी दोनों का कार्तीय गुणन हो जाएगा। ए क्रॉस फाई बराबर होता है फाई, यानी फाई का किसी से भी कार्तीय गुणन करेंगे तो फाई आएगा। सामान्यतः ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब फलनों का बीजगणित, तो एफ प्लस जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स इसे लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ इंटू जी एक्स तो ये होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और के एफ इंटू एक्स होता है तो के एफ एक्स। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दी रहेंगी और ये तीनों आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल जरूर बनता है, और ये भाग वाला है, एफ बटे जी एक्स है तो एफ एक्स बटे जी एक्स लिख सकते हैं। फिर आते हैं त्रिकोणमितीय फलन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू थीटा। फिर रेडियन माप, रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 डिग्री माप। फिर डिग्री माप 180 बटे पाई इंटू रेडियन माप। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 2 पाई एन प्लस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, और साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। फिर साइन माइनस एक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई बराबर होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक। इसके बाद कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स, साइन पाई बटे 2 प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस के कॉस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। फिर इसके बाद कॉस पाई प्लस एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। इसके बाद टेन का फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई वटे में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, और टेन एक्स माइनस वाई बराबर होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई वटे में 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अब कॉट का फॉर्मूला, कॉट एक्स प्लस वाई बराबर कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 वटे में कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉट एक्स माइनस वाई, तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। कॉस 2x के 3 फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स। जो फॉर्मूला लगेगा उसे हम लगाएंगे, ठीक। कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यह एग्जाम में जोड़ी में पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है साइन 2x बराबर, इसके भी 2 फॉर्मूले हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। इसके बाद टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 3x का होता है 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यू एक्स, और कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस के 3 साइन कॉस एक्स।
नेक्स्ट आता है टेन थ्री एक्स का। टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है 3 टेन एक्स माइनस के टेन क्यू एक्स वटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले आते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इन चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और समझ भी लेते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस कॉस है और प्लस है तो आंसर कॉस कॉस में ही आएगा। तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस है तो आंसर साइन साइन में आएगा। माइनस में 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। अब साइन साइन है तो प्लस है तो साइन साइन में आएगा, सॉरी साइन कॉस में आएगा। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई है तो पहले कॉस आएगा फिर बाद में साइन। तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। इसके बाद नेक्स्ट है 2 कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल टू में होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। माइनस के 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के कॉस एक्स माइनस वाई। अगला है 2 साइन एक्स कॉस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 कॉस एक्स साइन वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है एच बटे एस बराबर टेन एक्स, सूर्य का उन्नांश यानी हाइपोटेंशियल बटे एस, मतलब लंब बटे कर्ण से निकलता है, ठीक, सूर्य का उन्नांश। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका एक भाग होता है वास्तविक और दूसरा भाग होता है काल्पनिक। तो सम्मिश्र संख्या की परिभाषा पूछी जा सकती है तो लिखेंगे कि एक ऐसी संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक से मिलकर बनी होती है सम्मिश्र संख्या कहलाती है। यह हमेशा a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के रूप में होती है। जिसमें आई नहीं होता वो कहलाता है वास्तविक भाग और जिसमें आई लगा रहता है वो कहलाता है काल्पनिक भाग। आई क्या होता है यहाँ पर आयोटा, आई को क्या बोलते हैं आयोटा, ठीक, आयोटा लिख लेंगे, ठीक। अब जेड बराबर, जेड से दर्शाते हैं सम्मिश्र संख्या को, जेड बराबर ए प्लस आई बी और जेड टू बराबर सी प्लस आई डी। तब जेड वन प्लस जेड टू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। और इनका इन टू करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, इनको आप नोट कर लें, ठीक। शून्यतर सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जेड बराबर ए प्लस आई बी, जहाँ ए बराबर और बी बराबर नहीं होंगे जीरो। जेड बराबर यदि ए प्लस आई बी है तो इसका संयुग्मी, संयुग्मी हमेशा क्या होगा आई वाले का साइन चेंज हो जाएगा तो ए माइनस आई बी। और आई का मान होता है रूट में माइनस के 1 और आई स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्रमचय एवं संचय। क्रमचय और संचय में सबसे पहले एन पी आर परम्यूटेशन से बोलते हैं, ठीक। तो इसका हो जाएगा एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर इसके बाद एन फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक से लेकर एन तक इसे तोड़ना है। और आर का मान कहाँ से कहाँ तक होता है तो 0 से लेकर एन तक। एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी एक घटते क्रम में करते जाते हैं, ठीक। एन सी आर होता है संचय, वो था क्रमचय है संचय। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यदि दोनों में रिलेशन देखा जाए तो क्या होता है एन सी आर बराबर 1 बटे आर फैक्टोरियल एन पी आर, ठीक, इस प्रकार इसका रिलेशन बन जाएगा। अब इसके बाद द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय क्या होती है तो द्विपद प्रमेय ए प्लस बी की पावर एन, तो क्या होता है एन सी 0 ए की पावर एन प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1। यहाँ पर सी में जितना बढ़ता जाएगा उतनी घात कम होती जाएगी, यहाँ कम होगी यहाँ, ठीक है, उसी प्रकार से होता जाएगा। फिर इसके बाद एन सी 2 एन की पावर माइनस 2 और ये 2 हो गया। इसी प्रकार लास्ट में हो जाएगा एन सी एन बी की पावर एन और ए की पावर एन माइनस एन, तो माइनस माइनस हो जाएगा 0, ए की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। परिमित अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है परिमित कहलाते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनका सार्वनुपात समान होता है। ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डेड डेड डेस ए आर की पावर एन माइनस 1 इस प्रकार से रहती है। ए प्रथम पद होता है, आर सार्वनुपात होता है, एल अंतिम पद होता है, एन पदों की संख्या और एस एन होता है एन पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी का एन पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। प्रथम एन पदों का योग हो जाएगा ए कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर, कब, जब एक बड़ा होगा आर से और जब एक छोटा होगा आर से तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। गुणोत्तर माध्य क्या होता है अंडर रूट में ए बी। हमारे पास दो संख्या होंगी, यदि उनका गुणोत्तर माध्य निकालने को बोला जाएगा तो उनका गुणा करके उनका क्या निकाल देंगे स्क्वायर रूट। फिर इसके बाद सरल रेखाएं, सरल रेखाओं में दो बिंदु दिए रहेंगे तो सरल रेखा में सबसे पहले हम देखेंगे बीच की दूरी। तो हमारे पास दो बिंदु हैं पी और क्यू, तो इनकी बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि हम इनका
विभाजन सूत्र देखें तो विभाजन सूत्र ये लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक तो x1 x2 प्लस बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। रेखा की ढाल यानी प्रवणता टेन थीटा से दर्शाते हैं, टेन थीटा बराबर m। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m दिया है तो हम टेन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, निर्देशांक दिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा दिया है तो हम m निकाल सकते हैं। यहाँ से 3-4 प्रकार से फॉर्मूले बन जाएंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इनकी प्रवणता हमेशा आपस में बराबर होती हैं। यदि लंबवत हैं तो उन दोनों का गुणनफल हमेशा -1 होता है। और प्रवणता निकालने थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बटे में 1 प्लस m1 m2, ठीक। और दो बिंदु की रेखा से दूरी, तो रेखा से दूरी का फॉर्मूला ये है, उस बिंदु से हम रेखा पर लंब डालेंगे और नीचे उनके एक्स वाई के गुणांकों के स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, उनका रूट निकाल देते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी में हमेशा एक्स और वाई के गुणांक एक से होंगे और उनकी जो सी है अचर पद रहेगा वो हमेशा अलग अलग होगा। तो क्या करेंगे, C1 माइनस C2 बटे में रूट में एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। अंतःखंड से बनने वाली रेखा का समीकरण होता है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद में सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त का समीकरण। कौन से वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र एच के है और त्रिज्या क्या है आर। तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। नाभि के निर्देशांक a,0 जब a बड़ा है 0 से। नियता होता है x बराबर -a। परवलय का समीकरण हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। फिर इसके बाद परवलय का नेक्स्ट समीकरण होगा y बराबर 4ax, तो 4a नाभि से जीवालंब की लंबाई हो जाएगी। एक्स अक्ष से दीर्घ वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1। नाभिलंब से जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर बटे ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक्स अक्ष पर अति परवलय का समीकरण, बस प्लस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 0, y पर 0, y, 0, z पर 0 0 z। फिर इसके बाद दूरी पी क्यू की दूरी, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, जिस प्रकार 2 का उसी प्रकार से 3 का हो जाएगा। फिर लिमिट का फॉर्मूला आ गया है, ठीक। फिर इसके बाद ये लिमिट के फॉर्मूले हैं कुछ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिमिट का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक। लिमिट x टेंड टू जब 0 दिया है तो साइन x बटे x बराबर 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 है तो 1 माइनस कॉस x बटे कॉस x बराबर भी 0 होता है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0। फिर इसके बाद यह नेक्स्ट लिमिट का फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला से मूल सिद्धांत भी बोलते हैं, यहाँ सभी क्वेश्चन बनता है, ठीक। फिर u प्लस माइनस वी का डैश बराबर u डैश प्लस माइनस वी डैश, u भी डैश मतलब u डैश v प्लस u v डैश, ये हमारे अपकलन के फॉर्मूले हैं, ठीक। फिर u बटे v का डैश का मतलब क्या हो जाएगा u का डैश v माइनस v u v डैश बटे में v का स्क्वायर, यानी अंश बटे हर का सूत्र है जी। डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर n का अपकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का अपकलन होता है माइनस के साइन एक्स। तो ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार के और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।